जब जर्मन मादनियात 20 किलोमीटर के अतराफ में तलाश कर रहे होंगे तो रेलवे का काम सुस्त हो जाएगा। ना ही तेल मिलेगा ना मादनियात। अब्दुल हमीद को सियासत में हराना मुमकिन नहीं। वो बाजीगर है। तुम्हारे पास मौजूद हर चीज जब चाहे वापस ले सकता है और तुम सिर्फ देखते रह जाओगे। विल्हेम ने जब उसकी पेशकश सुनी तो उसकी समझ में नहीं आया कि अब्दुल हमीद को क्या जवाब दे। खुशी की वजह से बेहोश होने वाला था। हुसैन पाशा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही चारा है। विल्हेम का काम तमाम करना होगा। वो मरेगा तभी हमें उस्मानी तेल मिल सकेगा और आलमी जंग के असरात से उस्मानी सल्तनत की हिफाजत हम करेंगे। क्या आप पूछेंगे नहीं पाशा कि जब हम कहीं जाते हैं तो आप ही को साथ लेकर क्यों जाते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपका वफादार हूं। सिर्फ यही वजह नहीं पाशा, तो फिर क्या है? आप बहादुरी की मिसाल हैं। आपने इस मिल्लत को मायूसी की हालत में भी जवामर्दी सिखाई, मुकाबला करना सिखाया। कौम आप पर एतमाद करती है, प्यार करती है आपसे। कौम जिससे मोहब्बत करे, हमारे लिए भी वो शख्स मोहतरम है। मैं शुक्रगुजार हूं आपका। उस्मान पाशा पर असलहा उठाने वाले से हम अपना वादा पूरा करेंगे। अली जनाब, अगर आपने बात की तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। हम अपना किया हुआ वादा पूरा करते हैं। उसे उसके खानदान के साथ कत्ल कर देना और उनकी लाशें कुद्स में दफना देना। जैसे आपका हुक्म अली जनाब। जब हम यहाँ से जाएंगे तो किसी की परवाह किए बगैर उस शानदार मंसूबे पर दस्तखत करके जाएंगे। ये हादसा तारीख में दर्ज नहीं होगा। सब कुछ तैयार है। बहुत से मुआहदे सियासी मफादात की रोशनी में किए जाते हैं। विल्हेम भी अपनी कौम के लिए लड़ रहा है। वतन का दोस्त माना जाने वाला शख्स अपनी जान देते हुए किस कदर मायूस होगा। विल्हेम अगर मर गया तो कातिल रियासत को दुनिया टुकड़े टुकड़े कर देगी और तेल के लिए हमारे बहुत से हरीफ सामने आ जाएंगे। जंग के दिनों में तेल और भी ज्यादा कीमती हो जाएगा व्लादिमीर। कोई इसे हमसे छीन ले, इतनी ताकत किसी में भी नहीं। सहाफी क्या कर रहे हैं? अली जनाब, यहूदियों ने बुलाया होगा इन्हें। अंदर नहीं आने देंगे, बेफिक्र रहें आप। ये है उस्मान पाशा। जैसे ही मौका मिले इन पर पिस्तौल तान लेना। अगर उन्होंने मुझे मार दिया, फिक्र मत करो, हमारे सिपाही तुम्हें बचा लेंगे। वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। उसके सर का निशाना लेना और गोली चला देना। क्या चाहते हो तुम लोग? यहूदियों के हुकूक चाहते हैं। वो आपको रूसी शहंशाह से तलब करने चाहिए। हमने आप लोगों को पनाह दी जब आप समंदर में भटक रहे थे और कोई पनाह देने के लिए राजी नहीं था, लेकिन हम राजी हुए, रहने के लिए जगह दी। रूस में ना आप तिजारत कर सकते थे और ना ही कोई चीज खरीद सकते थे। हमने कोई भी शर्त रखे बगैर कुद्स के अलावा
आप लोगों को कहीं भी रहने की इजाजत दी। अब आप बताएं, आपका यह कदम क्या गद्दारी नहीं है? हम कुछ जाना चाहते हैं। हमारे जर्मन भाइयों को भी इसकी इजाजत दी जाए, हम साथ जाएंगे। इस ख्याल को निकाल दें अपने ज़हनों से, क्योंकि हमारे रहते ऐसा नहीं हो सकता। वो इस्लामी सरजमीन है,